हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, साइकाइट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर बेटर सेक्सुअल हेल्थ। सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, improving sexual health is important aspect of your sexual well-being, and I am recommending some of the points which you can do in your lifestyle measures to improve the sexual health. So moving to the first point, the first and foremost is the healthy diet. Make sure that you eat plenty of fruits, vegetables, vitamins such as A, C and certain minerals, zinc and other antioxidants. Take a proper nutrition including the lean protein and the fat. Second is weight management. Obesity and excessive weight or overweight is the key reason which is responsible for an hampered sexual activity or where it hinders with the proper sexual activity. So keep doing regular exercise. When I say regular exercise, weight management and exercise can be maintained or linked together. For example, 20 to 30 minutes of regular exercise जिसके अंदर for example bicycling, running, jogging, स्विमिंग या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, यानी कि आम शब्दों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, उनको काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है, जिससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा और आपका सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्लीप। ऐसा देखा गया है कि एडिक्वेट स्लीप विच मीन्स कि 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है और लेनी भी चाहिए। अदरवाइज स्लीप की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे सेक्सुअल हेल्थ अफेक्ट होती है और जिससे आपका प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, दैट फॉर एग्जांपल सब्सटेंस यूज़, कि आप स्मोक कितना करते हैं, अल्कोहल कितना यूज़ करते हैं या उसके अलावा कोई और नशा करते हैं, तो ये नशे या ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपको सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज safe sex. So you should be knowing that what are the safe or unsafe sexual health practices, which again is a component of lifestyle habits for the better sexual health. Next point is hydration. ऐसा पाया गया है कि बॉडी को जितना हाइड्रेट रखते हैं, बॉडी को मिनिमम 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, तो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन के लिए, तो कोशिश करिए कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप रोज़ाना पिएं। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन कम्युनिकेशन. So open communication again is something which is more relevant in context of the better sexual health, because as long as you don't communicate with your partner, as long as you don't understand that what she needs, what she likes, what she expects from you in the relationship, so communication and respect is a major component which should be figured out and which should be discussed cleanly for having a better sexual health in the future. Moving to the next point is certain medications. For example, the people taking diabetes medication, hypertensive medications, some neuro medications, जिनको कोई मानसिक रोग है उनकी दवाइयाँ, तो ऐसा देखा गया है कि इन दवाइयों की वजह से भी आपके सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स बढ़ सकते हैं। सो आप रेगुलर चेकअप कराते रहें. Make sure that you do 6 monthly or yearly follow-up with your doctor, with your general health physician, so that they can discuss these things. And finally, if you feel कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको कोई इशू है, तो आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट या अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से उन बातों के बारे में खुलकर डिस्कस करें, डिटेल में पूछें उनसे, और उनकी जो भी रिकमेंडेशन रहती है, उनकी जो भी गाइडलाइंस रहती हैं, आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये समझ पाए होंगे लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर बेटर सेक्सुअल हेल्थ में हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है या कुछ और जानकारी चाहते हैं, यू माइट कॉन्टैक्ट अस और यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।